नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। गौवंश के भोजन के लिए प्रदेश में आरक्षित चारागाह की भूमियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चारागाह की भूमियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन वारासुनी तहसील में मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वारासुनी तहसील में चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के स्थान पर वहां पर कब्जा कर चुके लोगों से जुर्माने के रूप में राशि लेकर उसे वैधानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला वारासुनी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमाड़ी पुनी का सामने आया है, जहां पर चारागाह की लगभग 15 एकड़ शासकीय भूमि पर लगभग 23 से 25 ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर खेती की जा रही है, जिसकी जानकारी पटवारी द्वारा तहसीलदार व एसडीएम को पूर्व में ही दी जा चुकी है। लेकिन इन अधिकारियों ने आज तक चारागाह की भूमि को अतिक्रमण कार्य से मुक्त कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। जानकारी अनुसार मुरमाड़ी पुनी में लगभग 50 एकड़ भूमि शासकीय रिकॉर्ड में चारागाह मद में दर्ज है। इस संबंध में ग्राम मुरमाड़ी पुनी के आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम वारासुनी व तहसीलदार वारासुनी को ज्ञापन सौंपकर चारागाह की शासकीय भूमि को अतिक्रमण कार्य से मुक्त कराने की मांग की है, क्योंकि जब से ग्रामीणों ने उस जगह पर कब्जा किया है तब से किसानों को अपने जानवर चारागाह में चराने के लिए भेजना बंद करना पड़ा है और उन्हें जानवरों को घर पर ही रखना पड़ता है, जिससे उनके सामने जानवरों के भोजन की समस्या खड़ी हो गई है और अपनी जेब से जानवरों के लिए भोजन खरीद कर लाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस शासकीय भूमि पर ग्राम के बच्चे अपने मनोरंजन के लिए खेलकूद भी करते रहते हैं, लेकिन अब बच्चों को ग्राम की गलियों में खेलना पड़ रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत मुरमाड़ी में 4 जुलाई को एक आम सभा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें ग्राम के 70 से 80 लोग उपस्थित हुए थे। लेकिन शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों ने इस विषय पर कोई चर्चा करने की जगह वहां से निकल गए। इस समस्या का निराकरण नहीं निकलने के कारण करीब 30-35 लोगों ने तहसील परिसर वारासुनी पहुंचकर एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमणकारियों से भूमि को मुक्त कराने एवं उनकी समस्या का निराकरण करने की मांग की है। आइए इस संबंध में ग्रामीणों ने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम मुरमाड़ी पोस्ट लसड़ा, तहसील वारासुनी, जिला बालाघाट। अच्छा, आज तहसील परिसर पहुँचे, राजस्व के किस मामले को लेकर पहुँचे? सर जी, हम इस मामले को लेकर पहुँचे। ग्राम में दिनों दिन अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए ये दस्तावेज तहसीलदार एवं एसडीएम सर जी को प्रस्तुत किया गया है। हम सभी ग्रामवासी अतिक्रमण हटाना चाहते हैं। किन भूमि में अतिक्रमण है? सरकारी भूमि में अतिक्रमण है सर जी। कितने एकड़ का है? करीबन सर जी 50 एकड़ में सर जी। 2 जगह डिवाइस है सर जी। एक बल्ले पर सर जी 30 एकड़ 35 एकड़ करीब, और टोली पर सर जी, आवास टोली पर उसके मकानों के पीछे में अतिक्रमण है सर। अच्छा, जो भूमि खाली पड़ी थी उस पर क्या काम क्या होता था? उसकी में सर पशु चारागाह होता था, मवेशी को चराया जाता था, जिसमें सर जी, जिसमें हम सभी ग्रामवासियों को मवेशी चराने में दिक्कत जाती है। हम उनके बाड़ी बेलों में या खेतों में जाते हैं तो हमको गाली गलौज दे के मारने की धमकी दी जाती है सर जी। बैठक हुई इस संबंध में? सर जी मीटिंग ली गई ग्रामवासियों द्वारा, सरपंच द्वारा, सभी द्वारा सर जी, जिसमें सर जी सरपंच महोदय, उनके पिताजी भी इस अतिक्रमण में हिस्सेदार है सर जी। उनको बोल रहे सर जी हमारा सहयोग करो, तो वो हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं सर जी। और जो पर्ची हमने पटवारी सर जी द्वारा पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत करके उनके घर को गए थे सर सील साइन करवाने के लिए, तो उनने बोले अपने नाम की, मेरे नाम से नहीं, मेरे पिताजी के नाम से आवेदन बना। तो मैंने सर ठीक है सर जी, मैं आपके पिताजी के नाम से बना, क्या लग रहा था? तो उनके छोटे भाई ने सर जी वो प्रतिवेदन को फाड़ दिए। हमको अच्छा नहीं लगा, हमको लज्जित सा लगा। मैं और कोटवाल के साथ उनके घर को गए थे। कितने लोग आए हैं अभी आप यहाँ? करीबन सर जी 23 लोग आए सर जी। गाँव में कितने लोग चारागाह हैं आप लोगों के? पशु है और जो चारा मेरे घर में पशु है, मेरे घर में पशु है सर जी। मैं भी चारा चराने में जाता हूँ सर। मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ सर जी। गाँव के लिए अच्छाई के लिए सर जी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, तो मेरा विरोध करते सर जी, मुझे मारने की भी धमकी देते सर जी, कि पकड़ के मारना चाहिए। कौन मारने की धमकी? जो सर विरोध पार्टी अतिक्रमण। कितने लोगों का अतिक्रमण होगा? करीबन 27 से 30-35 लोगों का सर जी। क्या नाम है भैया? आलोक विषय। कहाँ के रहने वाले? सर जी, मेरे गांव में अतिक्रमण इतना हो चुका है। रहने वाले कहाँ के हो? मुरमाड़ी। अच्छा, मुरमाड़ी में क्या समस्या है आप लोग? मुरमाड़ी में समस्या है कि हमारी जो सरकारी भूमि है, इस पर अतिक्रमण बहुत हो चुका है। हर साल बढ़ते ही जा रहा है ये, और ऐसे में बढ़ते चलेगा तो गांव के
भविष्य में क्या होगा ये हमारे समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपन सरकार से निवेदन है हमारा कि हमारी भूमि को मुक्त किया जाए और हमारे साथ खड़ा हो जाए। ये जो जमीन है क्या गांव के अंदर है या गांव के बाहर है? गाँव के बाहर, अच्छा, गांव के बाहर है तो उपयोग किस चीज़ के लिए लाते थे आप लोग? चारागाह के लिए। चारागाह के लिए। अभी समस्या है तो फिर चारागाह कहाँ, मतलब पशुओं को कहाँ चरा रहे हैं आप लोग? पशुओं को घर पे बांध दिए, उन लोगों ने बोल दिया हमारे जमीन में होना नहीं, हमने कब्जा किया, तो फिर से लड़ेगा कौन? कितने लोग पहुँचे हो आज तहसील कार्यालय आप लोग? हाँ, कितने लोग आए हैं गाँव से आप लोग आज? यहाँ पर सब लोग आए, 30-40 लोग हो गए आए। समस्या को सुलझाने के लिए सरपंच सचिव किसी से बात की आप लोगों ने? सरपंच सचिव सबको बोल दिया हमने, वो लोग आगे पीछे हो रहे हैं। क्या? शोभेलाल भगत, अच्छा, शोभेलाल तहसील वाला हूँ, पोस्ट लड़खड़ा, जिला बालाघाट जी। का रहने वाला हूँ। आज तो पशु के लिए चारा नहीं है, कल बच्चों को ग्राउंड नहीं खेलने के लिए हमारे यहाँ, बच्चा कहाँ भटकेगा। और शासन बोलते ग्राउंड बनाओ बच्चों को खेलने के लिए, वो भी ग्राउंड नहीं है, उसके लिए हावी होते हैं। क्या मांगे आपकी शासन से? पशु का चारा चाहिए, बच्चों का ग्राउंड चाहिए। सरपंच से बात किए हो? सरपंच तो हावी होता है, क्या ग्राउंड बनाऊँ बोलता है, जगह अतिक्रमण कर रहे हैं ऊपर से। मेरा नाम सुखराम बिश्नोई, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मुरमाड़ी, किस संबंध? अच्छा, किस संबंध में पहुँचे आज आप हम लोग? लोग ये अतिक्रमण के संबंध में यहाँ वाराणसी पहुँचे तहसीलदार साहब के पास। क्या समस्या है हमारी आपको? समस्या वो है कि अतिक्रमण हटाया जाए, हमारे पशु को घूमने फिरने के लिए व्यवस्था चारा मिले, गांव की जनता लेटरिन बाथरूम जाए, बच्चों को ग्राउंड मिले। हमारे गांव की 10-50-60 एकड़ में मतलब धान की फसल लगा रहे, 5-7 साल हो गए। वो लगाने वाले ये कह रहे हैं कि हम तो 200 रुपये तहसील ऑफिस में जाते जुर्माना भर देते, हम क्यों अपनी ज़मीन, यहाँ की ज़मीन छोड़ेंगे। इस वजह सर हमको शासन की ज़रूरत है। तो आपने एसडीएम साहब से मिले हैं आप? हाँ, एडीएम साहब से मिले, उनके पास आवेदन दे दिए, एक रिसीट अपने पास दिए, अपने एक रिसीट उनने रखा। क्या कहा उन्होंने? उनने कहा बोले गांव की जनता समझ के बैठ जाओ, तो सर हमने कहा गांव की जनता में सुलझाव नहीं होता, आपकी हमें ज़रूरत है। आने का आश्वासन दिए उनने वहाँ? अभी तो आश्वासन नहीं दिए, मगर आपकी समस्या का बोले समाधान हो जाएगा, ये बोलते। कितने एकड़ भूमि में अतिक्रमण है इनका? 60 एकड़, करीबन 60 एकड़। किस चीज़ के लिए उपयोगी थी वो जमीन? वो ज़मीन पशु चराने के लिए उपयोगी। कितने लोगों का अतिक्रमण है वहाँ? कम से कम 36 लोगों के करीबन 36-40 लोगों के करीब। सरपंच साहब से मिले इस समय? सरपंच साहब आए थे, उनने बोला मेरे पिताजी ने अतिक्रमण किया है, मैं इस पर साइन नहीं करता, मेरा सहयोग नहीं है, एक रिश्वत डाल के फेंक दिया हमने। और हमने बोले हमारी जनता का सहयोग है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा डंडे पटाखे ये नहीं होना चाहिए, सुलझाव गांव में रहना है, गांव के हिसाब से ही कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमारी निवेदन है।